फेसबुक विवाद को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आईटी संसदीय कमेटी के चेयरपर्सन शशि थरूर की शिकायत करते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। खास बातचीत की हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता प्रदीप कुमार ने। संसदीय मामलों की आईटी कमेटी में विवाद बना हुआ है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में इस बैठक को लेकर जिस तरीके से फेसबुक को तलब करने पर बात आगे बढ़ी है, उस पर बीजेपी सांसद विरोध जता रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर वरिष्ठ बीजेपी सांसद इस वक्त हमारे साथ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। आपसे जानेंगे, आपने भी चिट्ठी लिखी है स्पीकर को इस मामले में, यहाँ पर शिकायत दर्ज कराई है शशि थरूर की। आपत्ति किस बात को लेकर? आपत्ति कानून का जो उल्लंघन हुआ है उस बारे में है। जो मर्यादा होनी चाहिए, वो जो परंपरा है, वो इन सब का उल्लंघन हुआ है। मैं आपको बतलाता हूँ कैसे। आईटी कमेटी जो है स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की कमेटी है, और पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होने के नाते कुछ रूल्स कायदे कानून है, उस पर वो काम करती है। ये किसी भी संस्था किसी भी व्यक्ति को बुला सकती है एज विटनेस अपने काम करने के लिए, लेकिन उसकी चर्चा कमेटी करती है और कमेटी तय करती है, और उसके बाद स्पीकर साहब अनुमति देते हैं, लोकसभा के स्पीकर साहब अनुमति देते हैं बुलाने के लिए। यहाँ पर जो आईटी कमेटी के जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेने से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत करी, और मीडिया को ये रूबरू उनको खबर दी कि वो किसको बुलाना चाहते हैं। ये मर्यादा का भी उल्लंघन है, परंपरा और कानून का भी उल्लंघन है। इस बात का मैंने जिक्र अपने पत्र में लोकसभा स्पीकर साहब को करा है कि कृपया इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए और ये जो गलती हुई है इसको दुरुस्त करवाइए। लेकिन ये इंग्लिश मीडिया में ये खबर आई थी वॉल स्ट्रीट जर्नल में, और उसके बाद ये यहाँ पर देश में इस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है, और ख़ासतौर से कांग्रेस की आपत्ति है कि इसमें तलब करने में बुराई क्या है, पक्ष सामने आना चाहिए, पता लगना चाहिए देश को। आपको ये बात भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि आईटी कमेटी के सदस्य होने के नाते हम बिल्कुल ओपन हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी संस्था को बुलाने के लिए। हो सकता है आने वाले समय में अलग अलग संस्था को बुलाएंगे भी, लेकिन आपत्ति यहाँ है कि बिना कमेटी को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना कमेटी में चर्चा करे, आप मर्यादा का और कानून का उल्लंघन करते हैं और आप अपने आप में कमेटी की पूरी पावर ले लेते हैं। ये गलत बात है। ये इसको जो कमेटी की जो कार्यशैली है उसको कमज़ोर बना देता है। दूसरी तरफ महुआ मित्रा की बात करें, उन्होंने भी इस पर पक्ष लिया है, शशि थरूर का समर्थन किया है। तृणमूल सांसद ने वो एजेंडा शेयर किया, उन्होंने कहा कि पहले जानकारी दे दी गई थी। देखिए, कोई भी सदस्य अपनी बात रख सकता है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन हम इसमें बिल्कुल क्लियर हैं कि स्टैंडिंग कमेटी फॉर आईटी शुरू से काम करती आ रही है। उसका ये मतलब नहीं है कि आईटी संबंधित जितनी भी संस्था है उनको कभी भी किसी भी समय बुला लिया जाए, और इस कारण से ये पहले ये जो बात है ये चर्चा में नहीं आई है। कमेटी ने इसकी अनुमति नहीं दी है, और मैंने सुना है कि चेयरमैन साहब ने जब मीडिया से बात करी ली, उसके बाद सेक्रेटरीट ने तुरंत कागजी कार्रवाई करी और समन इशू करा। इसमें हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि आपने मीडिया से बात करी, वो गलत है। सबसे पहले कमेटी में ही चर्चा हो सकती है, कमेटी ही अनुमति दे सकती है। तो इस पर अध्यक्ष राजनीति कर रहे हैं, सीधा आरोप आपका ये है? नहीं, आरोप नहीं है। मैं तो आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि आप टाइमलाइन देखिए। आप ही ने बोला कि एक फॉरेन अखबार के अंदर एक आर्टिकल आया, उस आर्टिकल ने कहा कि साहब इस पूरी जो कंपनी है, सोशल मीडिया की कंपनी, इसको बीजेपी और आरएसएस कंट्रोल करती है। उसके बाद एक पार्टी के वरिष्ठ जो नेता हैं वो ट्वीट करते हैं, और उसी के साथ साथ आप मौके का फ़ायदा उठाते हुए एज चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी आप कहते हैं। आप चेयरमैन ऑफ कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, आप चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। आप कैसे कह सकते हैं बिना कमेटी से चर्चा करें? हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी बुलाएं, और हो सकता है बुलाएं भी, लेकिन चर्चा होनी चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए। और अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते हुए राज्यवर्धन सिंह राठौर यहाँ पर हमलावर हैं, शशि थरूर से सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।